Assalamu alaikum. Dear students, we are going to read about rules of changing direct speech into direct. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे इसमें कि सेंटेंसेस में चेंजिंग कैसे होती है। आज हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कब और कैसे चेंज होगा। ओके, तो आज का लेसन सेंटेंस चेंजिंग के बारे में है। तो आइए हम 99 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग आर प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस, यानी जब रिपोर्टिंग या मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच, यानी मतलब जो शुरू में होता है हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या प्रिंसिपल वर्ब। जब वो पास्ट टेंस में हो, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड। तो डायरेक्ट स्पीच के सारे सेंटेंसेस चेंज कर दिए जाते हैं इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के मुताबिक सेंटेंसेस में। ओके, यू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख लें नंबर ए में, ही सैड आई एम अनवेल। तो ही सैड जो है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ओके, और आई एम अनवेल जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है ये। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और उसी में चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में चेंजिंग होंगे। अब वो कैसे होंगे, आइए हम देखते हैं नंबर 1 से। तो ए है, अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज करने के लिए हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में कर देंगे। ओके, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट स्पीच जैसे, ही सैड आई एम अनवेल, उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। ओके, ये डायरेक्ट है। तो यानी फर्स्ट पार्ट जो है ही सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, और दूसरा पार्ट जो है आई एम अनवेल, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसी को हमें चेंज करना है। तो हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो जान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में चेंजिंग होंगे। लेकिन यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं करते, हम सेंटेंसेस में उसी वक्त चेंजिंग करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट, ही सैड आई एम अनवेल, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो होगा ये, ही सैड दैट ही वाज अनवेल। तो आपने देखा यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस था, सेंटेंस था, वो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में हो गया एक चेंजिंग। यानी अगर सिंपल पास्ट है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ओके, अब भी देखते हैं। अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ही सैड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, उसने कहा कि मेरा मास्टर
खत लिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई मास्टर इज़ राइटिंग अ लेटर्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन हम जब इसी को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट, ही सेड दैट हिज मास्टर वाज राइटिंग लेटर्स। ओके, तो यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस चेंजिंग के बारे में बात करेंगे और कल इंशाअल्लाह प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में बात होगी। सी देखते हैं, अ प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिएगा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन हम जब इसी को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ही सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और यहाँ पे नीचे एक नोट दिया है, दैट इज़ ऑफ्टन ओमिटेड स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, यानी मतलब दैट को हज़फ कर दिया जाता है स्पोकन इंग्लिश में ख़ास तौर से। और अगर चाहें आप तो रिटन इंग्लिश में इसको ओमिट कर सकते हैं, हज़फ कर सकते हैं। तो आपने ये जाना कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। नोट, the shell of the future tense is changed into should। नोट है कि फ्यूचर टेंस का जो शेल है वो चेंज कर दिया जाएगा शुड में। The will of the future tense is changed into would or should। और फ्यूचर टेंस का जो विल है इसको चेंज कर दिया जाएगा वुड में या शेल में इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, शेल शुड में चेंज हो जाएगा और विल वुड या शुड में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एज अ रूल द सिंपल पास्ट इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम्स द पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट। और एक रूल के तौर पर, एक कायदे के तौर पर, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट सिंपल में है, सिंपल पास्ट में है, तो हम उसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो यहाँ देखिए द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है, और इसको हमने जब डायरेक्ट में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो गया। तो जैसे ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। तो यहाँ देखिए हैड डाइड इन द नाइट, वो सेंटेंस पास्ट सिंपल में था, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पास्ट में हो गया। ओके या तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं द टेंसेस मे नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलेवेंट और इफ इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और कह रहे हैं कि और सेंटेंसेस में चेंजिंग नहीं होंगे अगर वो सेंटेंस अभी भी इम्पॉर्टेंट हो उस आदमी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, यानी अगर वो सेंटेंस इम्पॉर्टेंट हो उसमें चेंजिंग करना अहम ना हो, और अगर वो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो यानी कायनाती हकीकत हो, जैसे मतलब ज़मीन चक्कर लगाता है सूरज की, तो ये एक हकीकत है, एक कायनाती एक हकीकत है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभार लोग इसको भी चेंज कर देते हैं,
we can often choose whether to keep the original tenses or change them. लेकिन हम कभी कभी ये भी यानी अख्तियार रखते हैं कि अगर चाहें तो सेंटेंस को ओरिजिनल ही रखें और अगर चाहें तो उसको हम चेंज कर दें। तो यानी इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस और उस इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस उस सिचुएशन में, उस हालात में, उस आदमी के लिए अगर अहम हो और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उसके सेंटेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे और अगर चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे आई नो हर एड्रेस सेड गोपी। गोपी ने कहा कि मैं उसके एड्रेस को जानती हूँ। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया। गोपी सैड ही नोज न्यू हर एड्रेस। तो आप नोज भी कह सकते हो, यानी चेंज ना करके और चेंज करके आप न्यू भी कह सकते हो। तो ये जो गोपी है उस आदमी के एड्रेस को अभी भी जानती है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि वो भूला नहीं है अभी उसके एड्रेस को, तो हम इसीलिए उसके सेंटेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस में चेंजिंग भी की गई और नहीं भी की गई, आप दोनों कर सकते हो। और सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर सैड द अर्थ गोज राउंड द सन। तो यहाँ देखिए अर्थ गोज राउंड द सन, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल एक ट्रूथ है, एक कायनाती सच्चाई है। तो इसको डायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम इसके सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो। द टीचर सैड द अर्थ गोज आर वेंट राउंड द सन। तो यहाँ पे आप गोज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। जर्मन इज़ ईजी टू लर्न ही सैड शी सैड। तो यहाँ पे देखिए जर्मन इज़ ईजी टू लर्न। इनडायरेक्ट में इसको हमने चेंज किया तो क्या हो गया, शी सैड जर्मन इज़ या वाज ईजी टू लर्न, अभी भी आसान है और आसान था। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको वाज में चेंज कर सकते हो, अगर ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट्स। अब आइए आगे चलते हैं। द पास्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड व्हेन इट इज़ अनसर्टेन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और व्हेन वी आर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली। और पास्ट टेंस का कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में उस वक़्त जब यकीनी ना हो कोई चीज़, यानी अगर किसी चीज़ में आपको यकीन ना हो और वो एक, तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, ना कि हम उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। ओके, और व्हेन वी आर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली, या हम उस मकसूद को मतलब बयान कर रहे हैं, तो मतलब यानी कभी कभार हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं इस वजह से क्योंकि हम उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं। ओके, तो आप मतलब उसको यानी सिंपल प्रेजेंट से पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम 100 नंबर को देख लेते हैं जो हमारा आखिरी पॉइंट है इस बाब में। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस में हो, द टेंस ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। तो डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच हैं उनके सेंटेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, वी में राइट द एबो एग्ज़ाम्पल, हम लिख सकते हैं दोबारा ऊपर बीते हुए मिसालों को, पुटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस
रिपोर्टिंग वर्ब को रख करके प्रेजेंट टेंस में। तो जैसे ही सेज ही इज़ अनवेल, वो कहता है कि वो अच्छा नहीं है, वो बीमार है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो सेंटेंस था हमने इस क्लॉज में चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो सेंटेंस था ही सेड आई एम अनवेल, तो यहाँ पे हमने आई वाज ना चेंज करके आई एम ही किया। He said just said, he has just said his master is writing letters. वो कह रहा है कि उसका मास्टर लेटर लिख रहा है। तो हमने देखो मतलब यहाँ पर वाज नहीं किया। और ये है एग्जाम्पल या तो यहाँ पर वो जो बीता हुआ जो सेंटेंस था हमने वहाँ पे वाज किया था, तो यहाँ पे हमने वाज ना करके इजी रखा क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो मतलब आप ये जान लीजिए कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में कोई चेंजिंग सेंटेंस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम वैसे उसको दोबारा लिख देंगे। लेकिन जो ज़माइर हैं उनमें चेंजिंग होगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ चेंजिंग सेंटेंसेस इंशाअल्लाह। तो सी यू लेटर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।